एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल महाशक्ति अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान किया था। एक ऐसा सुपर फाइटर जिसके नाम से सोवियत संघ थर्राता था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद साल 1998 में अमेरिका ने अपने आसमानी जंगबाज को रिटायर कर दिया। उसे कबाड़ घोषित करके धूल फेंकने के लिए मजबूर कर दिया गया। मगर 25 साल पर एक बार फिर अमेरिका का वो खूंखार लड़ाका सुर्खियों में बना हुआ है। 25 साल पर उसके वॉर जोन में एंट्री मारने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 25 साल पहले कैसे एक जंगबाज का अंत किया गया और क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ वक्त पहले सैटेलाइट कैमरे से अमेरिका के एडवर्ड एयरबेस की कुछ तस्वीरें कैप्चर की गई थी, जहां कई सारे लड़ाकू विमान और बॉम्बर खड़े थे। ओपन सोर्सेज की तरफ से एडवर्ड एयरबेस की जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई, उसमें काले रंग का एक विशालकाय विमान दिखाई दे रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि लॉकहीड मार्टिन का SR-71 ब्लैकबर्ड था। आपको बता दें कि काले रंग का ये खूंखार आसमानी शिकारी काफी तेज रफ्तार के साथ साथ विध्वंसक प्रहार के लिए कुख्यात था। मगर साल 1998 में अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को रिटायर कर दिया। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या 25 साल बाद SR-71 ब्लैकबर्ड फिर से वॉर जोन में एंट्री करेगा? क्या अमेरिका अपने सुपर योद्धा को युद्ध में इस्तेमाल करेगा? कोल्ड वॉर का खूंखार लड़ाका 2023 में बारूदी ट्रेलर दिखाएगा। ये सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। SR-71 ब्लैकबर्ड के वॉर जोन में दस्तक देने के कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है SR-71 ब्लैकबर्ड का अतीत। जी हां, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला SR-71 ब्लैकबर्ड 1998 में रिटायर हुआ और इसे लेकर दावा किया जाता है कि महाशक्ति अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को बीते 25 सालों से नेवाडा में मौजूद अमेरिका के सीक्रेट सैन्य अड्डे एरिया 51 में रखा था, दुनिया की नजरों से छुपाकर। जिस तरह मौजूदा वक्त में यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में तनातनी बढ़ी है, हालात युद्ध के मुहाने तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि शीत युद्ध के दौरान रूस पर कहर बरपाने वाले आसमानी जंगबाज SR-71 ब्लैकबर्ड की फिर से वापसी हो सकती है। फिर से इस खूंखार लड़ाके को रूस का मुकम्मल हिसाब करने के लिए, रूस के सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए, पुतिन की जंगी सनक को नेस्तनाबूद करने के लिए बैटल ग्राउंड में झोंका जा सकता है। अब आपको दुश्मनों के लिए काल बनने वाले इस फाइटर प्लेन की खासियत, इस सुपर योद्धा की खूबियों के साथ आपको बताते हैं कि क्यों रणभूमि में इसका दबदबा रहता है। खासियत, SR-71 ब्लैकबर्ड स्टेल्थ फाइटर था। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह थी कि यह किसी भी रडार को चकमा दे सकता था। ताकत, SR-71 ब्लैकबर्ड की सबसे बड़ी ताकत अटैक और डिफेंस की क्षमता है। यह किसी भी मौसम में किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। मारक क्षमता, SR-71 ब्लैकबर्ड फाइटर 5400 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना साध सकता था। रफ्तार, SR-71 ब्लैकबर्ड की रफ्तार 3529 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। स्किल, SR-71 ब्लैकबर्ड लड़ाकू विमान और बॉम्बर दोनों क्षमताओं से लैस था। भले ही आज के दौर में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान या फिर नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स मौजूद हों, मगर 90 के दशक में SR-71 ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट का कोई सानी नहीं था, क्योंकि ये आसमानी लड़ाका वॉर जोन में लड़ाकू विमान की तरह परवाज भरते हुए डॉग फाइट और मिसाइलें भी दाग सकता था। इसके साथ साथ ये एयरक्राफ्ट परमाणु बम वर्षकों की तरह हैवी एटमी वॉरहेड से भी अटैक कर सकता था। इतना ही नहीं, अमेरिकी ब्लैकबर्ड को लेकर यह भी दावा किया जाता था कि ये मैक 3 से ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ान भरता था, यानी किसी सुपरसोनिक मिसाइल की तरह। तभी तो दुश्मन के रडार को चकमा देना इसके लिए मामूली सी बात थी।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक SR-71 ब्लैकबर्ड की बात मौजूदा वक्त में क्यों हो रही है? तो इसकी वजह है SR-71 ब्लैकबर्ड के रिटायर होने से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा, जिस पर से अब पर्दा उठा है। दरअसल 22 दिसंबर 1964 को ब्लैकबर्ड ने पहली उड़ान भरी और जनवरी 1966 में SR-71 ब्लैकबर्ड यूएस एयरफोर्स, CIA और स्ट्रैटेजिक कमांड के बेड़े में शामिल हो गया। मगर इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने SR-71 ब्लैकबर्ड को रिटायर कर दिया। जानते हैं क्यों? एक जनरल की जलन के चलते। ठीक सुना आपने, साल 1985 में जनरल जेरी ओमेले, जो कि यूएस एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे, और उस दौरान जनरल लैरी वेल्च, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, दोनों के बीच SR-71 ब्लैकबर्ड को उड़ाने की होड़ मची थी। लेकिन अमेरिका के बाहर SR-71 ब्लैकबर्ड को उड़ाने का मौका जनरल जेरी ओमेले को मिला। लेकिन 20 अप्रैल 1985 को ब्लैकबर्ड के साथ उड़ान भरते हुए जनरल ओमेले की मौत हो गई, क्योंकि ब्लैकबर्ड क्रैश हो गया। बस फिर क्या, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लैरी वेल्च ने यूएस एयरफोर्स की कमान संभाली और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे ताकतवर और तेज रफ्तार से उड़ने वाले प्लेन को कमजोर साबित करने लगे। अपनी रिपोर्ट में SR-71 ब्लैकबर्ड को रिस्की लड़ाका घोषित करने लगे। इसके बाद अमेरिका को SR-71 ब्लैकबर्ड यानी अपने खूंखार शिकारी को वक्त से पहले रिटायर करना पड़ा।